यार नीचे तो आधे सड़क पहुंचा दो। मैंने कहा वो ड्राइवर तेरे 64 दांत में तोड़ दूंगा। अच्छा कंडक्टर बोले बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ आकर 64 दांत में हुए, पता भी तू तो बोला को सफर क्या बात है। धीरे धीरे करके बस में चढ़ो। मनोज मनु उसी बस में बैठो। मन के मनोज मनु बैठते विकलांग भाई साहब बैठ जाने बोले पीछे जा, पीछे बारे से कहीं बोला आगे जा, भाई साहब आगे जा पीछे जा। 15 मिनट हो गई किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। पर ड्राइवर बहुत अच्छा था, पता नहीं जाने कब से मुझे देख रहे हो और बोले बोल बाबा क्यों है परेशान, आप मेरे बोनट खा लिया, बोनट पर बैठ जा। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। बस चली 5 किलोमीटर पर रोकी। कारी पेंट है, कारी बुरशट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। मनु जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं खड़ा होता हूँ, बैठ जा। नहीं आप बैठे रहे। लेकिन साहब सच बताता हूँ वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गई। हंसने की कोई बात नहीं, अपनी अपनी किस्मत का खेल है। मनोज की किस्मत ऐसी रही गई कि वो आकर मेरे पास बोनट पर बैठी। भाई साहब थोड़ी सी बस चली, मुझे बीड़ी पीने की आदत थी, मैं बीड़ी पी रहा था और बस में से एक सवारी उतरी, मैं सीट पर बैठा तो वो सीट पर बैठा था, उसमें एक औरत बैठी थी, बच्चा उसकी गोदी में था और बच्चा गोदी में था। मैं सीट पर जैसे ही बैठा तो उस औरत ने कहा बाबा बोला आप पढ़े हो? मैंने जी हाँ पढ़ाऊँ बेटा। बोल कितने में? 5 ही पास। तो मुझे खिड़की बगल में क्या लिखा है? तो भाई साहब बस में लिखा हुआ था बीड़ी पीना मना है। बेटी यहाँ में लिख रहा है बीड़ी पीना मना है। तो बोल बाबा तुम पढ़े लिखो होकर के बीड़ी पी रहे हो? मैंने तुरंत बीड़ी फेंक। आगे बस चली, वो बच्चा रोने लगा। मैं कहा बेटी तू पढ़ जाएगा? वो बच्चे को दूध पिलाने लगी। मैं बाबा मैंने तो एमए किया है। तो मैंने कहा देख खिड़की के बगल में क्या लिख रहा है? चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकाले। भाई साहब मुसाफिर बस दे पाया। एक भिखारी आया मेरे से बोला बाबा बाबा। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। मैंने कम मकर चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर लेता तो मेरे से 5 रुपए लेता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी आज उठ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हो हम बापे ऐसे पैसा भैया ठीक है मेरी हैसियत ऐसी है। तो मैं मनोज जी की तरफ हाथ करके हमने भाई चले ले। अच्छा तो भिखारी ने मनोज जी को ऊपर देखा नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोली खुद ही भिखारी से लग रहा है हमको। भाई साहब चौकर बारे पर सट्टे पाया। एक भिखारी और मिला मेरे से बोला बाबूजी 10 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे नहीं कम कर चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी आज जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने कहा तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोल भाई के चक्कर में भिखारी बनी हो ना, मैं महलन में तेरी तरह रह। और भाई साहब जब ठीक मैं आपके भरतपुर में आया था, एक भिखारी और आया मेरे से बोला बाबूजी मैं बोल क्या बात है? 5 रुपए दे दो। मैं नहीं है। 4 रुपए दे दो। नहीं है। मनोज जी से कहा बोल भाई साहब 2 रुपए दे दो। मुझे गुस्से बोल नहीं है। अरे बोल 1 रुपया दे दो। बोल नहीं है। बोल कुछ नहीं है। कहा तो आ जाओ बोल मेरे संग। बोल क्या करेंगे? 2 जने मांगे की भरतपुर। और साहब जब ठीक मैं आपके डीग में आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल पीछे से तो आंटी आवाज लगा रही है। भाई साहब मैंने देखा तो सचमुच 2 औरत दौड़ी दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया और आकर मेरे से बोली बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोलते फोटो दे जा। अब साहब सोचो मेरा फोटो और भी औरत मांग रही है। बोल बाबा तेरा फोटो दे जा। मैंने कहा भाभी तुम मेरा फोटो ले जाकर क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे बहुत रोते हैं, रात को तेरा फोटो बताएंगे, रो मतों नहीं हम। और साहब और थोड़ा दिन में और सरकार तो मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, पर एक डॉक्टर साहब ने देखा। बोल बाबा कहाँ के हो? मैं कैसे जाऊँ? कहाँ जा रहा हूँ? मैंने कब सम्मेलन में। बोला आप कभी हो? मैं कहा हाँ। बोला आप कैसे कभी? आप तो बीमार है। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोल मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास करा। आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब ने खून लेना है तो चेक कहाँ से करा? अरे बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरे ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया और जाते थे घर वाली आई डॉक्टर साहब आते थे लो चल रहा। फिर भी डॉक्टर साहब ने सिरंज उठाई और मेरे लगाई। 15 मिनट बाद डॉक्टर साहब के पसीना। मैं डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले खून नहीं मिला। मैंने सिरंज को तोड़ा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं तुरंत खून निकाल देते हैं। वाह वाह क्या बात है। वाह आप करना साहब अगर आप यहाँ को डॉक्टर हो तो मैं आपकी रत्न नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं उस डॉक्टर की रत्न पढ़ रहा हूँ। तो मरीज का दाना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। अच्छा कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी
एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला कि डॉक्टर साहब मेरी अंतिम इच्छा है मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? तो क्या डॉक्टर साहब वाह मेरी जगह आप वाह वाह